नाजरीन, सभी सवाल बड़े अहम हैं, लेकिन अभी जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ ये मेरे दिल में बड़ी जस्तजू सी कि मैं जब भी डॉक्टर साहब मिलते हैं तो मैं उनसे ये लाजमी पूछना, आज वो मौका आ गया है। डॉक्टर साहब, रमज़ान और मुबारक की जो टाइमिंग है उस हवाले से मैं अक्सर आपको देखता हूँ कि आप सहर ट्रांसमिशन इस्लामाबाद से कर रहे होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आपने लेक्चर भी देना होता है, फिर दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बोकन शरीफ के आप प्रिंसिपल हैं, वहाँ की भी जिम्मेदारियाँ हैं, फिर उसके बाद अफ्तार ट्रांसमिशन आप लाहौर से कर रहे होते हैं, फिर बाकायदगी के साथ आप रमज़ान और मुबारक के 30 रोज़ों में नमाज तरावी में कुरान मजीद भी सुनाते हैं। तो ये सारी टाइम की मनसूबाबंदी कौन करता है और इसकी तवानाई जो है वो कैसे आप बहार रखते हैं, किस तरह ये अंजाम को पहुँचता है? देखिए नदीम भाई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये कोई सलाहियत या तवानाई इंसान के अपनी तरफ से नहीं होती। ये सारी कुव्वत भी रब ये अता फरमाता है। हमारे वालिद गिरामी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरफ से ये लाजिम है कि चाहे आप ट्रांसमिशंस करें, आप दुनिया में कहीं सफ़र करें, आप इंडस्ट्रीज़ में जो मर्ज़ी करें, लेकिन आपने तरावी में कुरान पाक ज़रूर सुनाना। वो हमारे लिए लाजिम है, वो फ़र्ज़ ऐन है। बाकी सारे काम छोड़े जा सकते, वो नहीं छोड़ा जा सकता। तो बहरहाल मैनेज करने की कोशिश करते हैं, हर रोज़ तो नहीं, लेकिन हर दूसरे दिन बहरहाल सफ़र करना पड़ता है और ये आसान नहीं होता। जिस तरह आपने सवाल किया, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ये कैसे हो जाता है, सिवाय इसके कि अल्लाह वक्त में बरकत होती है। और रमज़ान में क्योंकि रोज़े होते हैं तो फिर हमारा सिर्फ खाने पीने का रोज़ा नहीं होता, हमारा सोने का भी रोज़ा ही हो जाता है। तो सफ़र ही चलता है, सफ़र में आराम होता है, सफ़र में प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, सफ़र में मंजिल देखते हैं, बहरहाल। लेकिन हम ये समझते हैं जिन्हें भी ये मौका मिलता है, जितने भी अहबाब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को ये मौका भी तो अता नहीं फरमाता। तो अगर हम ये समझें कि यार सफ़र करना बहुत मुश्किल है, आप सफ़र भी करते हैं और ये भी मैं अपने नाज़रीन को आपकी वसातत से अर्ज़ कर देता हूँ कि ये बिल्कुल लिल्ला फिल्ला होता है और इसका कोई मुआवजा और कोई इसका अजर नहीं होता, कोई इसकी ऐसी ज़ाहिरी मनफत नहीं होती, सिवाय इसके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर राज़ी हो जाए और बरोज़ माशर रसूल अकरम अलैहि तहियत व सना का दीदार नसीब हो जाए और अहले बैत अतहार का जिनका हम जिक्र करते हैं उनकी सीरत पे मेरा रब हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा हमें ना कोई मुआवजा चाहिए, ना कोई अजर चाहिए। तो ये जो सारा सफ़र होता है वो अपनी ज़ाती जेब से खर्च करने के बाद होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तसव्वुर आज के मादियत परस्ती वाले माहौल में ये भी पैदा हो सकता है कि यार हम सफ़र इतना करते हैं तो पता नहीं हम कमाते कितना होंगे या नफ़ा कितना है। क्योंकि जहाँ बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ वहाँ भी, और वैसे अब तो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी ये हाल है कि एक मिनट में लोग देखते हैं कि हमने क्या कमाया, क्या खर्च किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितना भी तबलीग का सिलसिला है ये ज़ाती अखराजात की बुनियाद पे होता है। ये सिर्फ मेरा नहीं है, अतीक रहमान